हर अरे पहिले सुमरो जोरी गौरी गणेश को राम हो सुमरो अयोध्या हो महादेव सुमरो जोरी कैलाशपति को औलियो बोधो रंग हो बोली जी के नाम थोड़ा हो पा हम बन सूता हनुमान के सुमर बाबू आल्हा सिंह पिताजी क्या नाम आयो लागे बाबू वाला
दली को चल दीवाना देवरिया हो चल देवा हो देवरिया जान चासी घासलिया तब दली को बरिया चल देवरिया रे क्या देवरिया प्रणाम महाराज। मस्त बहादुर है तोरा नींद नहीं है ढेबा रे घेला रे ढेबा सीटी मारे। अरे रेवा हाँ तुमको दरबार में किस लिए बुलाए? आपके महाराज आवाज लगाए थे। अच्छा लगा रहे थे हाँ। तो हम क्या करते थे? क्या कर रहा था? बड़े बड़े ले रहे थे। बेहुदा कहीं का मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार देंगे। क्या आप कभी नहीं लिए हैं? बोलने का तमीज सीख लो। आप महाराज कभी नहीं लिए हैं? बेहुदा कहीं का क्या लेता रे? महाराज हमारे साफ बुड़बक से क्या हम देखो हाँ जो महाराज कैसे रे? आज हमरा आवाज अरे दलिए हाथ के रहा सीटी मारता है बेहुदा। आवाज दे दलिए है ना हाँ, तो हमें की करे रहिए क्या करता था? बड़े बड़े भगवान के नाम ले रही चावास हाँ नहीं आगे ऐसा नहीं तुमको बोलना चाहिए भाई साहब हम बड़े बड़े भगवान को नाम देते हैं। अच्छा महाराज की रहा हेलो आवाज कम कर दो तंडा हेलो सीटी मारे चले का व्यवस्था हाँ न करवे के हम सब पूछो आवाज हेलो सही करेंगे। हेलो अरे वाह! हाँ महाराज चलो अपने बैग से भी हिम्मत से काम करो आज लास्ट है। अच्छा बोलिए महाराज मैंने जो तुमको दरबार में बुलाया किस लिए? ये देवा और बाबू उदय सिंह जंगली आदमी जंगल का शेर जंगल का बादशाह है। 6 महीने जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राजबाबा में रहते हैं। बहादुर हम तुमको इसलिए बुलाए हैं पत्रा उतार और पत्रा में देख कि कौन सा जंगल में शेर उबज लिया है या कौन सा राज का राजा महाराजा अपने राज में मेला लगाया है। पतरा पत्रा लाया है भैया पतरा तो छूट गए घोड़े में कहा? घोड़े में छूट गए अब समझ गया कि तुम इंसानियत की तरफ से बात को नहीं मानेगा। समझ लिए महाराज यहाँ आवाज दलिए ना अच्छा अचानक उठलिए चलिए न दलिए तो पतरा ले आ, आए पतरा ले आ। अच्छा ठीक है अब पतरा छूटले हो नखरा में जा पतरा छूटले या पतरा छुटला हो नखरा में जाए पतरा छुटला हो नखरा में महाराज हाँ पतरा तो रह गए मगर तू कॉपी करा के ले लिए अच्छा तू कॉपी करवा लिया? हाँ। चल ठीक है। सबसे पहले बहादुर तुम पतरा में उचार अयोध्या धाम में देखो। कहा अयोध्या धाम भैया पूरे खाली था भाग लखने से पलक्का पर रह तू शुरू कर दे छोटी पागल कहीं का? ऐसे बोलो कि भाई साहब अयोध्या धाम में सुने पड़ा है। सुनो था चलो प्रयाग में देखो। प्रयाग में हाँ प्रयाग में देखो। भैया पटकुनिया देना था सब ओह मूर्ख क्या हुआ? दांत पर दांत चढ़ा करके मिसमिसा रहा है। कुछ असर करे छे हम खड़े खड़े मिसमिसाते हैं। जहाँ उजरा तो वहाँ नाम बता क्या उतरा रे? पटकुनिया देना था सब अच्छा ये भी खाली पड़ा है। हाँ चल मेथरा में देखो। मेथरा मेडिकल टू सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मेथरा मेडिकल टू सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। चल इधर जे उजरा तो वहाँ नाम बता बेवकूफ कहीं का सही से देख अपने मर्जी से देख अपने दिल दिमाग से देख। भैया हाँ, तोरा तो दल लहला दल तोरे टाइल हमरा नहीं कहाँ से दल आया है? लपटोलिया से और के दल का है ना कौन? अनजाना सादा बेहुदा लपटलिया से दल। हाँ हो अच्छा तो क्या सब खिलाएगा रे? महाराज चूरा हाथ की ने हाथ अच्छा मगर चौतक चौथ दही दे बेहुदा कहीं का? चल सही से देख मजा कर ले छोड़ दे नहीं तो मारते बिजली का गोरा से सर्दी गर्मी में उतार देंगे। महाराज हाँ बहुत खुशी की बात है क्या खुशी का बात है?
बाबू रुद्र सिंह साथ में डेवा पंडित अच्छा। मिल करके जाएगा बनगदरी शिकार खेलने के लिए। शिकार? हाँ महाराज, अच्छा। जाने के टाइम में कोई मोगल पठान छतरी मिले नहीं। जाने के वक्त में? हाँ महाराज। और जाने का वक्त में मिल गया तो साले को सर काट करके दरबार में लटका देंगे, जंगल का तैयारी कर देंगे। ठीक है महाराज। चलो बहादुर, चले दीवाना रुदला बाबू पकड़ा रहुआ रे चल के बात बढ़िया जान पकड़ा रहिया रे बनगदरी तेरे हरिद्वार महिला लौटूर अब जंगल से दुर्गा माँ हम देखी ना चल गए देवा ये देवा के चल गए मनाया हम यहाँ के बंदा यहाँ छोड़ा चोरी का नाम चोरी चोरी का ललकारा चोरी का नाम हम चोरी चोरी बोलल करा भैया तूने काली माई काली है कलकत्ते वाली भैया का नाम दुनिया बंदा है दरबार में परिया चूमे या ना बबुआ परिया चूमे हो अब दरबार में भैया करदा भैया आ गए हेलो, आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबू रुदल सिंह जंगल का सर, जंगल का डाकू, जंगल के बादशाह और राज बाबा अब तक जो भी छतरी पैदा लिया सिर्फ हथियार चलाया यानी कि लोहा चलाया है। इसलिए आज बाबू रुदल सिंह लोहा चलाने में बहुत बड़ा बलवान है कि दुनिया के लोगों से सलामी मारता है और मुझ जैसे बड़े भाई को सोने का सिंहासन बना करके राज का मालिक बन गया और बाबू रुदल सिंह जंगल का बादशाह बन गया। लेकिन फिर भी रुदल सिंह को जंगल से ही प्यार है और राज मोहब्बत से हर वक्त इनकार ही इनकार रहता है। ठीक है, अरे अभी वो लड़ने में चंडाल है, बलवान है, अच्छे से अच्छे जोधा से टकराने का उसके पास क्षमता है। हो सकता है आगे चल करके बाहुबल कम हो जाए, शरीर का गर्मी कम हो जाए, खून नरम हो जाए तो कोई भी देश का छतरी मुगल पठान राजमोहब्बा पर आकर के चढ़ाई कर सकता है। इससे अच्छा है एक से दो भली। और हम चाहते हैं कि मैं भी अपने कमर से तलवार खींच करके मैं अपना बेटा इंदल सिंह को हाथ में थमा देना अगले चाहते हैं ताकि मेरे बच्चे भी रुदल सिंह की तरह आगे चल करके बलवान बने, ताकि उसे भी दुनिया के लोग सलामी करेंगे, उसे भी दुनिया के लोग मान मर्यादा करेंगे। इसलिए इंदल सिंह को बुला करके मैं अपने कमर की तलवार खींच करके मैं थमा देता हूं। दुलारा रे सुना ले दाला रे कुमार एक बेर मूला काता बेटा रे कर ले रे चले दीवाना रे कुमार जहाँ से आसन जोड़ी मोरा पीता चले दीवाना चले महाराज चले या बबुआ हो या पिता करिया हमें शरण में मुलारुआ बाबू रे हमार
पिताजी क्या बात है? आप किसने बोला है आज इंद्र सिंह को? आप सुनाइए। इंद्र सिंह जी पिताजी। आज बाहर में मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि आज तुम्हारे चाचा जी राजमहल में नाम रोशन किया हुआ है जी। इकामने किले में कौन नहीं जानता है बाबू रुदल सिंह को कि बहुत बड़ा जोधा छतरी और उसके पास हथियार चलाने की क्षमता है, तो दुनिया के लोग उसे सलामी करते हैं, दुनिया के लोग उसे मान मर्यादा करते हैं। अच्छे से अच्छे जोधा से टकराने की उसके पास क्षमता है। आपका कहना क्या है? मेरे कहने का मतलब जिस तरह तुम्हारे चाचा जी वीर बलवान है, उसी तरह आज से मैं अपना कमर की तलवार तुम्हें खींच करके दे रहा हूँ। अभी से तुम मैदान में उतर जाओ ताकि तलवार की तैयारी करोगे तो आगे चल करके तुम भी बलवान कहोगे और तुम भी राजमहल का नाम रोशन। नहीं पिताजी, अभी मेरे चाचा जी बाबू रुदल सिंह महवा किला में तेगा तलवार चलाने में वर्तमान है ये है, तो हमको तेगा तलवार चलाने से क्या मतलब है? इंद्र सिंह दुनिया में सब अपने आप को सोचता है, तुम्हारे चाचा जी क्या है वो अपने लिए है और मैं तुझे बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अरे एक से दो भली राजमहल में तुम्हारे चाचा भी रहेंगे और तुम भी रहेगा, तो कम से कम दोनों चाचा भतीजा तो हो सकता है कल रुदल सिंह की अवस्था गिर जाने के बाद कोई दुनिया के छतरी आकर के तुम्हारे चाचा जी पर हमला करेगा, तो अगर तलवार की जानकारी होगा उसके बाद तुमने जाकर उससे मुकाबला करोगे। ठीक है पिताजी, आप जो कहिएगा आप ही का अनुकूल हम चलेंगे। आइए श्रीमान, आप हमारे माननीय ग्राम पंचायत कढ़ई चाचा हो दुलारुआ हो बेटा या बना हो मैदान में अपना रे चल जो दुलरा बगीचा कर जाए पीता रे जैतो दुलरा जुत दारा बार में या बना हो जय पिता तारा बरसे जा। चाचा हो दुलारुआ हो बेटा बगीचा। अरे तब महाराजा दलावे गला यहाँ के बरता यहाँ जोड़ो महाराजा का दरबार यहाँ के बताइए हम जोड़ा चोरी गाना माने माने चोरी चोरी गानल गाया चोरी करा मारा मार चोरी चोरी कोलर करा परिया चले याला बबुआन परिया चले हो अब दरबार में चल गई आल्हा दरबार उठ जाए चल गई आल्हा दरबार। अरे यहाँ का चर्चा इंद्र सिंह रे हमारे छोरा ये रे यम मैदान का जोरी सुनो रे पाया। अरे घोड़ा सजाया इंद्र सिंह रे रस बिनुला के हे यो बाला बाला में दिया मोतिया लगा ये चारों टापे इंद्र नाल ठोकाया रे सोना के जीना रे बिनुला के धरा सोना लगा माधरा या बिनुला के रे मखमल चादर दूर बिछा चढ़ गई इंद्र यबर बिनुला पर एक दुर्गा मैया है दरबार बम दही न रहे बरिया पर तब तो रह गए मरदा मरना बेटा सारा हो चोरी रात पुटेगा। तब तो रागल मरदा मरदा कढ़ैया बबुआ हो दरबार से। भैया कहना मानो रे हमार यहाँ का बरता रे यहाँ मत छोड़ा। बढ़िया चलो इंद्र महाराज कढ़ैया बढ़िया हो दरबार। तब महाराजा का दरबार यहाँ का कर जाए हमारा है गए हमारा का दरबार यहाँ के बताइए हम जोड़ा दुर्गा मैया है दरबार बहुत है तू है बेटा बन दुर्गा मैया है दरबार कढ़ैया बबुआ है दरबार के लटके बढ़िया इंद्र रे कुमार लटके बढ़िया जोरी यद करवान। चल गए बबुआ इंद्र महाराज चल गए बबुआ हो है बगल। हेलो चेक हेलो घर मोरा लागै छै बाबू सब हे यौरिया लकी लायौरा घर मोरा लागै बाबू सब अकीला यौरिया
ये कहा बन हो बेटा चुगली में मरल जाए तैयो न छोड़ हो माहिल चुगली के व्यापारी ना राजा है किलाउरियल का हमरो नाम उड़ियल सरदार हमरो नाम रे माहिल हागे बरिया चाल बराबर जाय निगरा बेटा है किलाउरियल के बरिया चलाइया चुटकी बरहा के हमारा रख अच्छा मेरा घर किलाउरियल पड़ता और मेरा नाम है माहिल सिंह। आप लोग जानते होंगे कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है जहां शांति होता है, जहां शांति वातावरण होता है वहां जाकर के उत्पाद मचा देना। मेरा काम है बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतोहू में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झगड़ा लगाना। मेरा काम है सिर्फ झगड़ा लगाना। इसी चुगली के चलते हमारे 151 बेटा को हमारे भागी रुदल सिंह ने पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। लेकिन फिर भी मैं चुगली का व्यापारी नहीं छोड़ रहा। चलो ठीक है, लेकिन एक बात और है। जिस दिन से हमारे 151 बेटा को मार करके गंगा घाट में फेंक दिया और उस दिन से हमारा दुश्मन वही बाबू रुदल सिंह जो कि हमारे छोटा भागिन है। और उसी दिन हम कसम खाए थे रुदल सिंह जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, मैं उस तरह तुम्हारे राज को और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। आज मुझे पता चल चुका है, क्योंकि माहिल सिंह 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानता है। आज मुझे पता चल चुका है कि हमारे बड़े भागी नाल्हा सिंह ने अपने पुत्र इंदल सिंह को बगीचा भेजा है तेगा तलवार सीखने के लिए। अब मैं यहां से चलता हूं जहां की मेरा पोता इंदल सिंह बगीचा गया है तेगा तलवार सीखने के लिए। अब मैं वहां चलता हूं और उनको उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं उसे मोहबा किला दरबार में हाजिर करवा दूंगा। और उतना ही नहीं, आल्हा सिंह जो अपना बड़प्पन जमा रहा है, मैं उसके वचनों का उल्लंघन नहीं करवा दिया तो मेरा नाम माहिल नहीं। लेजरे लेट बार हो तो खूब बढ़िया से बार नहीं रहल, चुक भूकइए न किया हो रामा किया हो प्रभु जी। अरे धीरे धीरे रे जतरा माहिल बना ईदल कईौरा।
किला राजन अच्छा बगीचा में हाल चल मचा रे चल के देखू वह बगीचा में वह छतरी करे सूरत अरे घेरा घेरा मारे भाई वारा छतरी के वह बगीचा के रे बीच में जा घूमे खेलोरिया बाबू इंदल न यह बगीचा के रे बीच में था खेल खेलोरिया यह बगीचा खुश रहो पोता इंदल। दादाजी हाँ हमने सोचे ऐसा कौन देश का छतरी मोगल पठान बेगम इजाजत का या मेरे बगीचे में हलचल मचा रहा है। आज साले को पकड़ेंगे इतना मार मारेंगे हद से ज्यादा। लेकिन दादाजी क्या करेंगे, आपके ऊपर मेरा नजर पड़ा, मेरा गुस्सा शांत हो गया। दादाजी सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो कहिए। क्या उड़ियल किला का? अरे जब तक शीश रहे कंधों पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ दो साले को आखिर जान रहे की। फिर दादाजी इधर आपको देख रहे हैं इंदल सिंह, अरे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादाजी देश विदेश की यात्रा रोज करते हैं। जब तक भरबन नहीं करते हैं एकावनों की लाज में, तब तक उसे पेट का जो अनाज है वो हजम नहीं होता। और इधर गए थे दूसरी जगह घूमने के लिए? हाँ, हम घूमने के लिए गए इस रास्ते से जा रहे थे, मेरा आवाज आप सुने? मैंने तुम्हारा आवाज सुना तो सोचा कि देखते हैं, मुझे तो लगता है पोता इंदल है, जरा मैं उससे मिल लेता हूँ, उसके बाद फिर चला जाऊंगा। इंदल सिंह, दादा पोता में मुलाकात हो गया? हाँ। आप भी घर जाइए, मैं भी जा रहा हूँ। ये बात तो सच है, सुनो ने। क्या? रे पोता इनाम पता। हाँ बोलिए। अरे मोहबा किला के छोड़ के ओहन सुंदर दरबार के तू बगीचा में की करे ले ली? दादाजी आपको कहने में डर भी लगता है। हमरा रे? हाँ। हमरा कहे में तोरा कौन डर? दादाजी आप जब तक चुगली नहीं करते हैं तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है। पोता इंदल। दादाजी हाँ, अरे चुगली हम पहले करते थे, लेकिन चुगली करना आप छोड़ दिए हैं। किस दिन से? अरे तुम्हें पता नहीं होगा, तब तक तो तुम पैदा भी नहीं हुआ होगा। 1984 ईस्वी में दादाजी हाँ मेला के बड़ गुण गेबे सांझ से कहे छियै लाइट बदले नहीं दे छे, की करबो? इने ए क्षेत्र में लाइट चलबे नहीं केले और कहे पे ना अपने लाइट पिन नहीं हेबे। अच्छा ठीक है, अब बोलिए। इंदल सिंह, वही 1984 ईस्वी में जो बांध टूटा था लभट्टा में, और वही
उसी समय में हमारा चुगली का पोटरी उसी रेत पर भांस गया। मैं उस दिन से चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या दादाजी? हाँ, उसी साल से चुगली करना आप छोड़ दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी वैसे विश्वास नहीं होगा, आपके पास में 151 बेटा था, लेकिन इसी चुगली के चलते हुए हमारे चाचा जी बाबू रुदल पंजाब घर के गंगा घर में फेंक दिया आपको बेटा को। हाँ वही बात है सच। बेटा बच गया एक भरतेंद्र कुमार। अगर बेटा लेकर दादाजी कसम खाएंगे तब तो हम विश्वास करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। अच्छा, कसम खावे तबे तोरा विश्वास है। हाँ। अच्छा तो ठीक है, अगर हम चुगली करने के लिए आए होंगे तभी ना कुछ होगा। इंदल सिंह, बोलिए। अगर मैं तुम्हारे सामने इस बगीचा में चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तो जो मेरा नंगरा अभिचन है वो नाश हो जाए। दादाजी अब मुझे विश्वास हो गया, मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तो तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हैं? दादा इधर आए हैं, आज मुझे पिताजी ने बोला या हम दरबार गए। अच्छा। प्रणाम पाते किए, पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह, अरे रुदल सिंह, तेगा चलाने में तुम्हारा चाचा बलिष्ठ है, बहुत तेगाबाज लड़ने में चंडाल है। कल की बात है, अगर तुम्हारे चाचा की अवस्था गिर जाने के बाद तेगा तलवार कौन चलेगा? हमने बोले अभी मेरा चाचा जी वर्तमान है ये है, तो हमको तेगा उठाने से क्या मतलब है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये तेगा लेकर के तुम चले जाओ मैदान में सीखने के लिए। तो दादाजी हमने तेगा लिए और चले आए मैदान में सीखने के लिए। अच्छा, तुम्हारा पिताजी अल्लाह सिंह भेजा? हाँ, पिताजी का आदेश मिला है। भाई जी ई दे कहबो हमर भगना को ना होशियार आर छे, बुधियार आर नहीं छे, सब खत्म छे। सेनाहार बतैयो, आइ काल्हि ले ऑनलाइन के जमाना, आइ काल्हि लोग धिया पुता के पढ़बै छै, लिखबै छै, होशियार बनबै छै। और वकरा हेबे देखियो हाथ में हेबे फरवा देलकै है आ कहलकै जो ने तेगा तलवार सिखेले। एक तेकर चाचा बुरबक जे सब दिन नरिया कुत्ता के जंगल में मारने घुरले, बतैयो, और वहने एकरो बनबे चाहे छै। इंदल सिंह धरा, अरे कम से कम तुम्हारे पिता को दिमाग नहीं है, तो तुम तो कम से कम आगे के लिए सोचो। हम क्या सोचेंगे, जो पिताजी का आदेश मिलेगा वही पालन करेंगे। वही बात नहीं, पिताजी बोलेगा कि जाकर के किसी को खून कर दो तो जाकर के खून कर दो, कर देंगे। अरे हम नहीं खून करेंगे, पिताजी नहीं छाड़ेंगे। देखो इंदल सिंह, कम से कम तुम भी सोचो, अभी तुम्हारा उम्र है पढ़ने का, लिखने का। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो हो सकता है कहीं मां सरस्वती कृपा से अगर तुम्हारा दिमाग कहीं आगे बढ़ गया तो तुम एसपी बनोगे, डीएसपी बनोगे, कलेक्टर बनोगे, जज बनोगे। अरे आदमी आगे के लिए सोचो। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बताओ केहन बुर्बक। और पढ़ाई लिखाई किसको कहता मुझे मालूम नहीं है। वह बात न है। देखो इधर आओ, पढ़ाई लिखाई उसको कहता है जो कि छोटे छोटे बच्चा जाकर के स्कूल में जाकर के पढ़ता है, वहाँ शिक्षक रहता है, बच्चे को ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। जब मैं बकरी नमना चढ़े, अरे नहीं, बकरी नमना नहीं चढ़ता है उसमें खास करके पढ़ाई लिखाई होता है, आदमी का, बच्चे का संस्कार बदलता है। इंदल सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ मोहबा खिलाना, और तुम अपने पिताजी के आगे में जाकर के तलवार को फेंक देना, और तुम उसे बोलना पिताजी आज से मैं तेगा तलवार नहीं सीखूंगा, आप यहाँ से चलिए, कोई अच्छा स्कूल में जाकर के मेरा नाम लिखवा दीजिए, एडमिशन करवा दीजिए, ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, आगे चल के होशियार बनूंगा, आगे चल के मैं आपका इस मोहबा किला राज का नाम रोशन करूंगा। दादाजी आपका कहना सही है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, यह तेगा तलवार सीखने से कोई कोनो फायदा नहीं, इंसान नहीं कहेगा। नहीं नहीं, अगर तेगा तलवार नहीं चलाते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे चल कर कोई संस से कोई काम भी कर सकते हैं। अरे नहीं, सरकारी नौकरी है तो प्राइवेट जरूर कोनो फैक्ट्री में भेजे। आपको कहना सही है की तो आपको कहना है तेगा तलवार हमने पिताजी को सामने रख देंगे, हाँ, थमा देंगे, और हम कहेंगे मेरा नाम जो है कानून में लिखवा दिया, हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। ठीक है दादाजी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है छोटोरा? हम कहेंगे आपको नाम। नहीं 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 नहीं, सुनही न, कहे जो हमार नाम कह दिली तब तक नहीं तू तेगे सीखबी, नहीं तू पढ़बे करबी, कतो कौन बिना बकरिए चढ़बे रही। ठीक है, आपको नाम नहीं कहेंगे। हाँ, हमारा नाम नहीं कहना, नहीं कहेंगे, लेकिन तुम पढ़ लोगे ना, पक्की बात, हमारा विश्वास नहीं। दादाजी आपका कहा हुआ अगर इंदर सिंह नहीं करेगा
और पढ़ाई नहीं करेगा तलवार छोड़ करके तो मामा के लगा दाना खाना है ना पानी पीना का सनित 10 मिनट खाना होगा नहीं। चब्बस रे पोता चब्बस चब्बस। मैं जा रहा हूँ पिताजी के सामने। ठीक है तुम अपने पिताजी के सामने चले जाओ और मैं भी यहाँ से चलता हूँ। ठीक है। हे तब महाराजा दयाब किला पकड़ाओ रही आयाबुल तब राजा का दरबार जाला बागिल उड़ियलवारा देहिया में मिला राम मंदिर मंदिर को जाना है आगया में मिला राम मंदिर मंदिर को जाना है लौटे बरिया महिला सरदार लौटे बरिया हो अब बगया से आगे बागिल उड़ियल को जा आगे बागिल उड़ियल को लोयाला बेला दयाब करेला रहिया पकड़ा रे या बदरा बार लोयाला बेला दयाब करेला यहाँ का बड़ा जोरिया हमारे छोरा भैया कहना मरो रे हमार कर जल बटिया बाबू रे इंदलना भैया दुनिया दबाया भगवान रहता बालू नमक इना दहिया में भैया मिले रे